मैं अपनी एक कविता सुनाता हूँ आपको आज। और कविता है, कारगिल युद्ध हुआ था आज से 20 साल पहले। हमारी पीढ़ी ने वही एक युद्ध देखा है। 71 का पाकिस्तान युद्ध के बाद कारगिल युद्ध हुआ, तो इस जनरेशन ने वही जीता, वही देखा है। और बहुत सारे ये नए यंग लड़के हैं, इनको शायद कारगिल युद्ध के भी बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन लगातार अपने लोगों में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में भारतीय सेना के शौर्य का वर्णन करते रहना चाहिए। 20 साल पहले जब ये कारगिल युद्ध हो रहा था, उसके 2-1 महीने बाद ही मेरा जाना हुआ था कश्मीर में। और डल लेक के बीच में शिकारे पर जो हाउस बोट थी उसमें रहकर वहाँ मैंने ये कारगिल के ऊपर कविता लिखी थी। ताज़ा माहौल था उस समय, पूरी सेना कश्मीर से हटी भी नहीं थी। तो आज मेरा मन है कि वो कविता मैं पढ़ूं और भारतीय फ़ौज, भारतीय सैनिकों के शौर्य को आप लोगों के बीच में बांटूं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा रहेंगी। अपन लोग ज़्यादा दिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं, गाली देने वालों का कोई हैसियत नहीं होती। तो कविता है जो मेरी, वो है कारगिल। और जो उसकी प्रस्तावना है वो ये है कि मेरे सपने में जो शहीद हुए थे लोग, वो आते हैं और फिर एक कविता बनती है कि गई रात शहीदों की टोली मेरे सपने में आई थी। गई रात शहीदों की टोली मेरे सपने में आई थी। कारगिल की यश गाथा खुद अपने हाल सुनाई थी। उन्नत ललाट, ऊंचा मस्तक, सिम्हसी दहाड़, आंखों में अब भी शोले थे। लहू सनी वर्दी कहती छाती पे झेले गोले थे। हाय नीच पड़ोसी ने अब की फिर पीठ में खंजर भोंका था। लाहौर घोषणा के पीछे भारत भूमि को घेरा था। मस्कोह, द्रास, काक्सर, तुर्तुक, बटालिक और कारगिल, सुरम में हिमालयी हिमशिखों पे नया मोर्चा खोला था। लाहौर घोषणा हुई थी और उसी समय जो है वो धोखे से, जैसा उसकी आदत है हमेशा से, और उसने भारतीय सीमा पर बड़े बड़े जो ऊंची पहाड़ियाँ थीं, चोटियाँ थीं, उन पर चोरी छुपे बंकर बना लिए थे, जो बाद में मालूम चला कि इतनी बड़ी कार्रवाई उसने चोरी छुपे कर दी है। तो गई रात शहीदों की टोली मेरे सपने में आई थी और कारगिल की यश गाथा खुद अपने हाल सुनाई थी। उन्नत ललाट, ऊंचा मस्तक, सिम्हसी दहाड़, आंखों में अब भी शोले थे और लहू सनी वर्दी कहती छाती पे झेले गोले थे। हाय नीच पड़ोसी ने अब की फिर पीठ में खंजर भोंका था। लाहौर घोषणा के पीछे भारत भूमि को घेरा था। मस्को, द्रास, काक्सर, तुर्तुक, बटालिक और कारगिल, सुरम में हिमालयी हिमशिखों पे नया मोर्चा खोला था। राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी। बर्बर कौमी मीनारों ने जेहादी राग अलापी थी। गजवाए हिंद का नारा फिर आयत में ढूंढवाया था। गीदड़ खुद मरने की खातिर भारत में घुसाया था। हिंद की सेना ने फिर से महाभारत का उद्घोष किया। इस्लामी बम का हुआ चंद रोज में फुस्स हुआ। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया था उस समय, और उस एटम बम को, जैसे वो हर चीज़ में धर्म को जोड़ता है, उसने अपने एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया था। तब हमने लिखा कि राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी। राष्ट्र पुरुष भारत और उसका राष्ट्र मुकुट कश्मीर। तो राष्ट्र पुरुष के राज मुकुट की चोरी की तैयारी थी। बर्बर कौमी मीनारों ने जेहादी राग अलापी थी। गजवाए हिंद का नारा फिर आयत में ढुड़वाया था। गीदड़ खुद मरने की खातिर भारत में घुस आया था। हिंद की सेना ने फिर से महाभारत का उद्घोष किया। इस्लामी बम का हुआ चंद रोज में फुस हुआ। अब ये जो लोग थे जो वीर शहीद, भारत के बड़े किस्से हैं उनमें, एक से एक। सौरभ कालिया, मनोज पांडे, मेजर अधिकारी, मेजर पद्मपानी आचार्य, एक से एक लोग थे। विक्रम बत्रा, इनकी कहानियाँ पढ़नी चाहिए हम और आपको। तो ये ऐसी जो छींटे फेंकने वाले, कीचड़ फेंकने वाली शक्तियाँ हैं, ये उठ ही नहीं पाएंगी। तो हमारे बच्चों को, इन सब को जो है ना, इनकी वीर गाथाएं इनको सुनाइए, ले जाइए। हल्दी घाटी
के दर्शन कराइए, इनके अंदर जो है ना राणा कुंभा का कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दिखाइए, कीर्ति स्तंभ दिखाइए। तो के बीच में ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये नकारात्मकता नहीं आएगी। तो ये 4 सैकड़ा जो 400 लोग शहीद हुए थे भारतीय सेना के वीर, वो क्या कहते हैं मेरे सपने में कि 4 सैकड़ा की टोली में कई पहचाने चेहरे थे, गजब वीरता और कुर्बानी के सबके अपने किस्से थे। अजय आहूजा की गौरव गाथा, नचिकेता संग हमले की, तोलोलिंग की विजय की गजब कहानी, 11 तोमर शेरों की, 42-68 की चोटी पर मेजर सर्वानंद अमर हुआ, बटालिक का हीरो बन के शत्रु पक्ष का नाश किया, कई मोर्चे जीत के विक्रम मौत से रिश्ता जोड़ गया, ये दिल मांगे मोर का नारा सबके दिल पर छोड़ गया, रात ढले चौथे पहर तक सब परम वीर संग मेरे थे, कुछ महावीर कुछ वीर चक्र सब सपने में घेरे थे। ये जो वीर थे, गजब कहानियां हैं साहब, कि प्रवीण तोमर की चार्ली कंपनी तोलोलिंग की चढ़ाई पर चढ़ने वाली है, बागपत के पास एक गांव है, 12 तोमर राजपूत उस कंपनी के हिस्से थे, कह के गए थे 12 के 12 लौटेंगे कर्नल साहब, 11 शहीद हो गए उसमें से। कैसे कोई आप छींटे कैसे फेंक सकते हो इनके ऊपर। नचिकेता अजय आहूजा दोनों फ्लाई कर रहे थे, पाकिस्तान में गिरे, नचिकेता वापस आ गया, अजय आहूजा के शरीर को कितनी बुरी तरीके से काटा पाकिस्तानियों ने। तो ये चीज़ें तो हमारे और आपके ध्यान में करने की है ना। 20 वर्ष हो गए, कविता मैंने लिखी थी, ऐसा लगता है जैसे अभी की घटना है। भारतीय फौज, भारत का शौर्य जो है वो तो लगातार चल रहा है ना। चीन पे संकट रहता है, सीमाओं पे हमेशा संकट रहता है, उस फौज को आप कैसे बोल सकते हो। इसलिए मैं भावुक होना ऑब्वियस है, ऐसी कविता है। तो अब इसकी अगली लाइन सुनिए आप, अगली लाइन सुनिए कि, और भाव समझिए उसमें कि 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए, 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए, चुपचाप खड़ा अपने माथे पर कुछ बेचैनी का भाव लिए, पूछा मैंने क्या है अंधे बाप की चिंता, या है अपराध बोध की 4 माह की दुल्हन को उसने विधवा कर डाला। अमरिंदर सिंह 8 सिख का सिपाही था, 4 महीने हुए थे उसके विवाह किए और पिताजी उसके बूढ़े थे। तो कि 4 सैकड़ा की टोली में कई पहचाने चेहरे थे, गजब वीरता और कुर्बानी के सबके अपने किस्से थे। अजय आहूजा की गौरव गाथा, नचिकेता संग हमले की, तोलोलिंग की विजय की गजब कहानी, 11 तोमर शूरों की, 42-68 की चोटी पर मेजर सर्वानंद अमर हुआ, बटालिक का हीरो बन के शत्रु पक्ष का नाश किया, कई मोर्चे जीत के विक्रम मौत से रिश्ता जोड़ गया, ये दिल मांगे मोर का नारा सबके दिल पर छोड़ गया। विक्रम बत्रा, स्माइलिंग फेस, वी कैन ऑल रिमेंबर स्टिल। एक बड़ा मोर्चा, बड़ा युद्ध, एक चोटी जीत के आए, शाम को आए, बुखार था, टीवी पर बोला ये दिल मांगे मोर, वो अगले दिन फिर चला गया ऊपर। बड़ी बड़ी लड़ाई हुई, शहीद हुआ, परमवीर चक्र मिला। तो रोंगटे खड़े कर देने वाली गाथाएं हैं। कई मोर्चे जीत के विक्रम मौत से रिश्ता जोड़ गया, ये दिल मांगे मोर का नारा सबके दिल पर छोड़ गया, रात ढले चौथे पहर तक सब परम वीर संग मेरे थे, कुछ महावीर कुछ वीर चक्र सब सपने में घेरे थे। कि 8 सिख का अमरिंदर जिसने टाइगर हिल पर प्राण दिए, चुपचाप खड़ा अपने माथे पर कुछ बेचैनी का भाव लिए, पूछा मैंने क्या है अंधे बाप की चिंता, या है अपराध बोध कि 4 माह की दुल्हन को उसने विधवा कर डाला, गर्जा मुझ पर
गर्जा मुझ पर क्यों मेरी शहादत को तू छोटा करके पढ़ता है, तू खुद से आगे नहीं जिया मैंने राष्ट्र धर्म निभा डाला। पर हाय हमारी कुर्बानी से अपनी ही धरती लाल हुई, लाहौर कराची काबुल में तांडव की इच्छा पूरी नहीं हुई। पुण्य धरा में सैनिक बनकर एक जन्म और मिल जाए, नापाक पड़ोसी के नक्शे का अंतिम निर्णय हो जाए। मित्र रूस की सीमा से भारत की सीमा लग जाए, सुएज नहर की चुंगी पर भारत का तिरंगा फहराए। स्वर्ग से आए दूतों ने ये ही राह दिखाई थी, गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी। रास्ता बताया उन्होंने, शहीदों ने सपने में मुझे रास्ता बताया कि मैं उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान कर रहा हूँ कि बूढ़े बाप की, अंधे बाप की चिंता होगी, परिवार की चिंता होगी। क्या कह रहा है कि गर्जा मुझ पर क्यों मेरी शहादत को तू छोटा करके पढ़ता है, तू खुद से आगे नहीं जिया मैंने राष्ट्र धर्म निभा डाला। अपन अपने से आगे नहीं जिए हैं। ऐसे लोग जो छींटा कसी कर रहे हैं उनको समझना चाहिए, अपने से आगे नहीं जी पाए हो आप लोग, और वो राष्ट्र धर्म निभा डाला है। और अभी भी मन है एक बार और शहीद हो जाएं। और संकट का समाधान वीर रस में चिल्लाने से ही जो है ना वो वीरता नहीं झलकती। आप रास्ता देखिए, जो इसमें आप संकेत समझिए, जो पराक्रम का हल इस कविता के माध्यम से बताया है। इतनी कड़क बात, इतनी कड़क बात आपको मुश्किल में सुनने को मिलेगी कि पुण्य धरा में सैनिक बनकर एक जन्म और मिल जाए, नापाक पड़ोसी के नक्शे का अंतिम निर्णय हो जाए। मित्र रूस की सीमा से भारत की सीमा लग जाए, सुएज नहर की चुंगी पे भारत का तिरंगा फहराए। स्वर्ग से आए दूतों ने यही राह दिखाई थी, गई रात शहीदों की टोली मेरे सपनों में आई थी। तो ये मेरी कविता मैंने लिखी थी 20 साल पहले। आज मौका है भारतीय सेना के जज्बे को फिर से सलाम करने का। सब करिए अपने अपने तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू वेरी मच।